हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर द सर्वज्ञ क्लासेस में। सुपर टैट 2022 को समर्पित हमारी ये वीडियो हमारे द्वारा पहले से किए गए एक एनालिसिस पर आधारित है, जिसमें हमने समसामयिकी और सामान्य ज्ञान के उस 30 नंबर के सेक्शन में देखा था कि 2018 68,500 भर्ती में 3 क्वेश्चन आए थे पुस्तकों से, जबकि 2019 में जो 69,000 वाली भर्ती थी वहाँ भाई 4 क्वेश्चन आए थे। उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो तैयार की गई है। जो महत्वपूर्ण पुस्तकें बायोग्राफी से रिलेटेड हैं उन पर आधारित ये वीडियो होगी। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बायोग्राफीज, महत्वपूर्ण पुस्तकें। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन हैं? ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, प्रश्न का उत्तर सही होगा सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा इसका सही आंसर है। सैम पित्रोदा भारत में कंप्यूटर और आईटी क्रांति के पितामह कहे जाते हैं। राजीव गांधी जी की सरकार में उनके पास महत्वपूर्ण पद रहे हैं और भारत में कंप्यूटर और आईटी क्रांति का पिता उन्हीं को माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो गोल मेजर ध्यानचंद, जिनको भारत में हॉकी का जादूगर कहा गया है, उनकी आत्मकथा है गोल। अगले प्रश्न देखते हैं। वह प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने अपनी आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक के नाम से लिखी है। तो गोल्डन हैट्रिक जो आत्मकथा है वो लिखी गई है बलबीर सिंह जी के द्वारा, और बलबीर सिंह जी को सामान्यतः बलबीर सिंह सीनियर के नाम से जाना जाता था। बलबीर सिंह सीनियर के नाम से उनको जाना जाता था। बलबीर सिंह जी भारतीय पुरुष हॉकी ओलंपिक के फाइनल में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड उनके नाम है। उन्होंने 5 गोल किए थे। 1952 में नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने जो फाइनल खेला गया था ओलंपिक का, वहाँ पे 5 गोल किए थे। 1957 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और ऐसा सम्मान पाने वाले, पद्मश्री सम्मान पाने वाले वो भारत के पहले खिलाड़ी भी थे। तो सही आंसर है बलबीर सिंह सीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंग्लैंड के सुपरस्टार फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम की आत्मकथा। डेविड बेकहम की आत्मकथा, तो डेविड बेकहम ने अपनी आत्मकथा माई साइड के नाम से लिखी है। माई साइड के नाम से डेविड बेकहम की आत्मकथा है। डेविड बेकहम इंग्लैंड की टीम के कप्तान रहे हैं, और वो केवल एक फुटबॉल खिलाड़ी ही नहीं बल्कि वे एक स्टाइल आइकॉन के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाते रहे हैं। हाईएस्ट पेइंग फुटबॉल प्लेयर का दर्जा भी उनको मिल चुका है। तो फुटबॉल की एक महान खिलाड़ी हुए हैं इंग्लैंड के, उनकी बायोग्राफी का नाम है माई साइड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध भारतीय एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पीटी उषा को गोल्डन गर्ल के नाम से उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी। पीटी उषा केरल की रहने वाली थी। भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी भी उनको कहा गया है। साथ ही उनको एक और नाम दिया गया था, उनको कहा जाता था पयोली एक्सप्रेस। पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी उनको जाना जाता था। 1985 में और 86 2 वर्ष लगातार वो विश्व ट्रॉफी जीती उन्होंने सर्वश्रेष्ठ धाविका की। ये एक महान उपलब्धि थी उनके लिए। तो पीटी उषा की आत्मकथा का नाम था गोल्डन गर्ल। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? माई बेस्ट गेम ऑफ चेस भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद की बायोग्राफी का नाम है। विश्वनाथ आनंद 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं चेस के, 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। वो भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें 1991 में जब भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाना आरंभ हुआ, तो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उन्हीं को दिया गया था। तो विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार होता था। अभी उसका नाम बदल दिया गया है। इसके साथ ही वो पद्म विभूषण पाने वाले भी पहले खिलाड़ी हैं। पद्म विभूषण पाने वाले पहले खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद ही हैं। और इसके साथ ही उन्होंने 6 बार शतरंज ऑस्कर भी जीत चुके हैं वो। तो इस तरीके से वो एक महान खिलाड़ी हैं, और उनकी बायोग्राफी का नाम है माई बेस्ट गेम ऑफ
चेस। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ आई प्ले गोल्फ एक बायोग्राफी है जो टाइगर वुड्स की बायोग्राफी है। टाइगर वुड्स अमेरिका के रहने वाले महान गोल्फर हुए हैं। एवरेस्ट की बेटी किसकी आत्मकथा है? ये एवरेस्ट की बेटी जो पुस्तक है ये 2018 के 68,500 वाली भर्ती में आ चुकी है। तो अरुणिमा सिन्हा की ये ऑटोबायोग्राफी है, एवरेस्ट की बेटी। अरुणिमा सिन्हा के बारे में बताऊं मैं आपको, वो भारत की एक वॉलीबॉल प्लेयर थी। ट्रेन से सफ़र करते हुए एक बार कुछ लुटेरों से उनका झगड़ा हुआ और उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी टांगें खो दी और टांगें खोने के बाद वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनी। तो अरुणिमा सिन्हा की बायोग्राफी का नाम है एवरेस्ट की बेटी। 68,500 वाली भर्ती में प्रश्न पूछा जा चुका है। सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक किसकी है? सनी डेज सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी का नाम है सनी डेज। सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। भारत के महान क्रिकेटर, कप्तान रहे हैं। उनके नाम इतने रिकॉर्ड्स हैं कि जब तक वो खेले तो उनका हर रन एक रिकॉर्ड के रूप में बनता चला गया। सुनील गावस्कर को क्रिकेट का आभूषण की उपमा दी गई थी, क्रिकेट के आभूषण। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्ट्रेट फ्रॉम द हीट नहीं हार्ट है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक कपिल देव की है। कपिल देव की बायोग्राफी का नाम स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है। कपिल देव महान क्रिकेटर जिनके नेतृत्व में 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, वो उसके कप्तान थे। उन्हें सदी का इंडियन क्रिकेटर चुना विजडन ने 2002 में। कपिल महान क्रिकेटर हुए हैं, उनकी बायोग्राफी का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा जो 2014 में प्रकाशित हुई, उसका नाम क्या है? बहुत ही पॉपुलर है, प्लेइंग इट माई वे उनकी आत्मकथा है। सचिन तेंदुलकर की 2014 में ये प्रकाशित हुई थी। सचिन तेंदुलकर के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। और ये बुक भी, इस बुक ने भी ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं। ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली वेस्क हार्ड डेस्क बुक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराए हुए है। तो इस बुक के नाम भी सचिन के जैसे ही रिकॉर्ड्स हैं, प्लेइंग इट माई वे। क्वेश्चन नंबर 12, वाई आई एम एन एथीस्ट एक बहुत ही पॉपुलर छोटी सी एक पुस्तिका है जो भगत सिंह ने अपनी जेल के अंतिम दिनों में लिखी थी। मैं नास्तिक क्यों हूँ नाम से हिंदी में है ये किताब। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। भगत सिंह ने अपने जीवन के लिए, अपने जीवन पर आधारित ही पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने सिद्ध करना चाहा, उन्होंने प्रूव करना चाहा कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, और उसके बारे में उनकी कुछ अकाट्य दलीलें हैं जो इस पुस्तक में देखने को मिलती हैं। ट्रू कलर्स, ट्रू कलर्स एक आत्मकथा है जो एडम गिलक्रिस्ट की है। कैसे एडम गिलक्रिस्ट एक महान क्रिकेटर बने, ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर, बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाजों की में गिनती उनकी रही है। एडम गिलक्रिस्ट की आत्मकथा का नाम है ट्रू कलर्स। स्टैंडिंग माई ग्राउंड, स्टैंडिंग माई ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया के महान ओपनर टेस्ट बैट्समैन मैथ्यू हेडन की आत्मकथा है। स्टैंडिंग माई ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने लंबे समय तक क्रिकेट खेला है, मैथ्यू हेडन। वाइड एंगल कैंडिड मोमेंट्स फ्रॉम माई प्लेइंग डेज किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? नाम से आप पहचान सकते हैं, अनिल कुंबले की ये आत्मकथा है। और इस आत्मकथा का नाम इसलिए वाइड एंगल रखा है क्योंकि अनिल कुंबले को फोटोग्राफी का बहुत बड़ा शौक था और अपने पूरे क्रिकेट जीवन में वो लगातार फोटोग्राफी करते रहे, और ये आत्मकथा उनकी उन फोटोग्राफी को ही शामिल किए हुए है। उसमें बहुत लाजवाब तरीके से कुछ फ़ोटो को उन्होंने शामिल किया है। बहुत एक अच्छी ऑटोबायोग्राफी है। द कैप्टन ईयर्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? द कैप्टन ईयर्स रिकी पोंटिंग, ऑस्ट्रेलिया के महान टेस्ट बल्लेबाज और दुनिया के महान कप्तान में उनकी गिनती होती है। रिकी पोंटिंग, उनकी ऑटोबायोग्राफी है द कैप्टन्स ईयर। नो लिमिट्स द विल टू सक्सीड, नो लिमिट्स द विल टू सक्सीड, ये
प्रसिद्ध ऑटोबायोग्राफी माइकल फेल्प्स की है। माइकल फेल्प्स अमेरिका के महान तैराक हुए हैं, जिनके नाम कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं जो संभवतः भविष्य में कभी नहीं टूट पाएंगे। उन्होंने ओलंपिक में कुल 23 गोल्ड मेडल जीते। 23 गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किए ओलंपिक के, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है, जबकि कुल ओलंपिक में उनके मेडलों की संख्या 28 है। उनको फ्लाइंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। फ्लाइंग फिश के नाम से भी उनको जाना जाता है। इसके अलावा क्योंकि उनका जन्म अमेरिका के ब्लाटीमोर में हुआ था, तो उनको द ब्लाटीमोर बुलेट के नाम से भी उनको उपमा दी गई है। माइकल फेल्प्स महान तैराक, महान ओलंपियन, सबसे ज़्यादा मेडल जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ओलंपिक में उन्हीं के नाम है। ओपन ऑटोबायोग्राफी ओपन नाम से है। ओपन ऑटोबायोग्राफी आंद्रे आगासी की है। आंद्रे आगासी अमेरिका के एक महान टेनिस प्लेयर हुए हैं, जिनकी शादी बाद में महान टेनिस प्लेयर स्टेफी ग्राफ के साथ हुई। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है ओपन। ए शॉट एट हिस्ट्री किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? ए शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। अभिनव बिंद्रा भारत के लिए व्यक्तिगत स्तर पर स्वर्ण पदक पाने वाले ओलंपिक में पहले व्यक्ति थे। ये काम इन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में किया। बीजिंग ओलंपिक में ये काम किया और स्पर्धा थी 10 मीटर एयर राइफल। तो 10 मीटर एयर राइफल में भारत के लिए गोल्ड मेडल, जो व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता गया किसी भी भारतीय के द्वारा पहला गोल्ड मेडल था, 2008 में बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने जीता था। आत्मकथा का नाम है ए शॉट एट हिस्ट्री। प्लेइंग टू विन किसकी आत्मकथा है? प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की आत्मकथा है। साइना नेहवाल। साइना नेहवाल भारत की महान बैडमिंटन प्लेयर हुई हैं। वो भारत की पहली महिला बैडमिंटन प्लेयर रहीं, जिन्हें विश्व में पहली वरीयता तक पहुंचने का सौभाग्य मिला। लंदन ओलंपिक में 2012 में उन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया और ये उपलब्धि पाने वाली वो भारत की पहली महिला थी जिन्होंने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता हो। लंदन ओलंपिक में उन्होंने ये कारनामा किया। इसके अलावा उन्हें 2009-10 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया। 2009-10 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी उन्होंने प्राप्त किया। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल भारत की महान बॉक्सर MC मैरी कॉम की आत्मकथा है। MC मैरी कॉम मणिपुर की रहने वाली बॉक्सर हैं। उनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वो 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रही हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता, भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। और 2009 में उन्हें भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया गया। MC मैरी कॉम को मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से भी जाना जाता है, तो उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें ये उपाधि दी गई। फेडेग्राफिका किसकी आत्मकथा है? फेडेग्राफिका महान टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर की आत्मकथा है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं और अभी चोट की वजह से वो मैदान से बाहर हैं। घुटने का ऑपरेशन हुए उनके बार बार। उन्हें द स्विस मैस्ट्रो के नाम से भी जाना जाता है। उपाधि उनको मिली हुई है क्योंकि वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले, इसलिए स्विस मैस्ट्रो उन्हें कहा गया। उनके नाम ओपन एरा में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है। 20 ग्रैंड स्लैम उनके नाम है। इसके अतिरिक्त 20 ग्रैंड स्लैम की ही दहलीज पर इस समय राफेल नडाल, जिनको राफा कहा जाता है, और इसके अलावा नोवाक जोकोविच, जिनको नोवा कह देते हैं, वो भी इस समय 20-20 पर हैं। और अब स्पर्धा चल रही है कि कौन ये आगे निकलता है। तो स्विट्जरलैंड के महान टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर की आत्मकथा का नाम है फेडेग्राफिका। KP किसकी आत्मकथा? इंग्लैंड के महान बैट्समैन हुए हैं केविन पीटरसन, उनकी आत्मकथा का नाम है
केविन पीटरसन का जन्म मूलतः दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, लेकिन वो इंग्लैंड के लिए खेले क्रिकेट और फिर वो इंग्लैंड के कप्तान भी बने। उन्हें इंग्लैंड में खेलने वाले क्रिकेटर्स के महान क्रिकेटर में गिना जाता है केविन पीटरसन। कटिंग एज किसकी आत्मकथा है? कटिंग एज जावेद मियांदाद की आत्मकथा है। जावेद मियांदाद पाकिस्तान के एक महान क्रिकेटर हुए हैं और वो लंबे समय तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान रहे। मियांदाद के साथ एक मशहूर किस्सा है, जब 1992 में उन्होंने शारजाह में आखिरी बॉल पर छक्का मारकर भारत के खिलाफ पाकिस्तान को जिता दिया था। जावेद मियांदाद पाकिस्तान के सर्वकालिक महान बैट्समैन में उनकी गिनती होती है। उनकी बायोग्राफी का नाम है कटिंग एज। सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट किसकी आत्मकथा है? सिक्स मशीन क्रिस गेल की आत्मकथा है। सिक्स मशीन क्रिस गेल ने ये आत्मकथा लिखी। उनको सिक्स मशीन के रूप में जाना भी जाता है। मूल रूप से उनका पूरा नाम क्रिस्टोफर हेनरी गेल है। क्रिस्टोफर हेनरी गेल उनका नाम है। क्रिस्टोफर हेनरी गेल उनका नाम है। जमैका के रहने वाले हैं वो, जमैका के रहने वाले हैं और वेस्ट इंडीज़ की टीम की तरफ से खेलते हैं। क्रिस गेल को उनकी बल्लेबाजी शैली की वजह से एक विशेष नाम दिया गया। उनको कहा गया यूनिवर्सल बॉस, उनको कहा जाता है। इसके अलावा क्रिस गेल के नाम कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं जो संभवतः कभी क्रिकेट इतिहास में टूट नहीं पाएंगे। बहुत से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं। एक रिकॉर्ड का यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा। क्रिस गेल विश्व क्रिकेट के एकमात्र बल्लेबाज हैं जिनके नाम टेस्ट मैच में तिहरा शतक, वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक और T20 में शतक उनके नाम है। वो दुनिया के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस अगेंस्ट ऑड्स। एस अगेंस्ट ऑड्स भारत की महान टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा की आत्मकथा का नाम है। यहाँ पर जो एस है वो एस की स्पेलिंग ACES होती है, जो टेनिस में एक टर्म है जिसमें जब सर्विस करने वाला प्लेयर ऐसी सर्विस करता है कि विपक्षी के रैकेट से भी टच वो सर्विस नहीं हो पाती है, तब उसको एस कहते हैं। वो टेनिस का एक सबसे लाजवाब शॉट माना जाता है। तो एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा की बायोग्राफी है। बहुत ही प्रेरणादायी एक बायोग्राफी है। नेक्स्ट देखते हैं। डीप थिंकिंग किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की आत्मकथा है? डीप थिंकिंग। डीप थिंकिंग गैरी कास्पारोव, रूस के एक शतरंज प्लेयर हुए हैं गैरी कास्पारोव, उनकी आत्मकथा है डीप थिंकिंग। गैरी कास्पारोव पहले व्यक्ति थे जिन्होंने IBM द्वारा बनाए गए कंप्यूटर जिसका नाम था डीप ब्लू के साथ मैच खेले। पहली सीरीज में वो जीत गए, लेकिन दूसरी सीरीज में वो डीप ब्लू से हार गए थे। तो कंप्यूटर के साथ एक शतरंज प्रतियोगिता गैरी कास्पारोव ने खेली। वो सबसे कम आयु में शतरंज के विश्व चैंपियन बनने वाले भी प्लेयर रहे हैं गैरी कास्पारोव। नेक्स्ट देखते हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? द रेस ऑफ माई लाइफ भारत के महान धावक मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। और मिल्खा सिंह को आप जानते हैं उड़न सिख के नाम से भी जाना जाता है। 2021 में गत वर्ष ही उनकी मृत्यु हुई। भारत के लिए उन्होंने एशियाड में महान प्रदर्शन किया। नेक्स्ट देखते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? भारत के क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है। युवराज सिंह जो एक ओवर में 6 छक्के लगाने के लिए हमेशा जाने जाते रहेंगे, उन्हीं की आत्मकथा का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट देखते हैं। वेटिंग फॉर अ वीज़ा। वेटिंग फॉर ए वीज़ा किस भारतीय की आत्मकथा है? तो वेटिंग फॉर ए वीज़ा एक छोटी सी बुकलेट है जो 1935-36 के लगभग 20 पेज में लिखी गई थी और ये आत्मकथा डॉक्टर अंबेडकर ने लिखी थी अपनी आत्मकथा। फ़िलहाल ये इतनी पॉपुलर आत्मकथा रही कि इस समय इसको USA में जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है
वहाँ पे इसको सिलेबस में शामिल किया गया है और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इसे एक पुस्तक के रूप में पढ़ाया जाता है यूएसए में। धन्यवाद। आज के प्रश्न यही थे। इसी श्रृंखला की अगली कड़ी जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जहां पर प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को हम देखेंगे और उसके बाद करंट अफेयर्स की पुस्तकों को देखेंगे। धन्यवाद।